इस ब्लॉग में हम देखेंगे जीमेल के 17 जबरदस्त धमाकेदार ट्रिक्स जिनकी मदद से आप ये मालूम कर सकते हो मेल ट्रैकर की मदद से कि सामने वाले ने आपका ईमेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एक साथ 100 से ज़्यादा जीमेल सेंड कर सकते हो, वो भी अलग अलग एकदम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो जीमेल के अंदर ही, वो भी एकदम फ्री में। और भी धमाकेदार 17 ट्रिक्स बताऊंगा आपको, तो बने रहिए और ये आर्टिकल ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले ट्रिक है, अंडू को आप 30 सेकंड भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे बाय डिफॉल्ट कितना होता है 5 सेकंड होता है, ठीक है। तो आपको सेटिंग में जाओगे, अंडू सेकंड पे 30 सेकंड करोगे और उसके बाद सेव करेंगे। तो पहले मैं आपको डिफॉल्ट दिखा देता हूँ, जैसे किसी को मेल भेजना है तो कैसे काम करता है। अंडू से क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी को गलत मेल भेज दिया, आपको नहीं भेजना चाहिए था, तो आप अंडू कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये 5 सेकंड रहता है। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो केवल 5 सेकंड यहाँ पे है, ठीक है, शायद कोने में देख सकते हो। अब लेकिन जैसे 30 सेकंड मैंने कर दिया सेटिंग में जाके, अब इसको सेव कर लूंगा तो ये सेव चेंजेस हो जाएगा। अब मैं भेजूंगा किसी को भी ईमेल तो 30 सेकंड का मेरे पास समय रहेगा। मैंने गलत मेल भेज दिया, गलत चीज़ भेज दी, तो उसको मैं अंडू कर सकूं जिससे वो मेल उस पर नहीं पहुंचेगा। तो देखो यहाँ ये 30 सेकंड तक ये मैसेज पॉपअप रहेगा। पहले 5 सेकंड था, फिर अब ये 30 सेकंड तक रहेगा। दूसरा है कॉन्फिडेंशियल मेल ऑटो एक्सपायर। चाहते हो कि आप कोई ऐसी पिक्चर भेजो जो सामने वाले के में से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए या पीडीएफ फाइल, तो आप कॉन्फिडेंशियल मेल का इस्तेमाल कर सकते हो। 3 डॉट के बगल में कॉन्फिडेंशियल मेल है, इस पर क्लिक करोगे तो इसमें पूछेगा कि एक्सपायर कितने दिनों में करना चाहते हो या कितने महीने में करना चाहते हो। जितने पे आप सिलेक्ट कर दोगे उतने दिनों बाद पहले आपको सेव करना पड़ेगा। पहले सिलेक्ट कर लीजिए, फिर सेव कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ एक्सपायर इन वन डे कर लिया, ठीक है, फिर सेव कर लिया। अब इसके बाद में इस मेल को भेजूंगा तो 1 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा दूसरे वाले बंदे के मेल बॉक्स में। जैसे मैंने सेंड कर लिया, अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ दूसरे वाले बंदों के मेल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये दूसरा ईमेल है जिसको मैंने सेंड किया था, ठीक है, दोनों ही मेरे मेल हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, कंटेंट एक्सपायर 31 जुलाई 2025, ठीक है। इसको फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, कॉपी भी नहीं कर सकते, प्रिंट भी नहीं कर सकते, डाउनलोड भी नहीं कर सकते। नंबर 3 है मैनेज सब्सक्रिप्शन। आपके ईमेल में काफ़ी सारे स्पैम आते हैं, तो एक तो ये बात यह है कि सभी ईमेल एड्रेस पे ये अभी फीचर आया नहीं है, किसी किसी पे। जैसे इस वाले पे देख सकते हो, मेरे पे नहीं है, लेकिन जो दूसरे वाले पे मैं देख रहा हूँ उसमें है ये फीचर। तो आप भी चेक करके बताइए कमेंट करके कि आपके ईमेल एड्रेस पे ये फीचर आया है या नहीं आया। इसकी मदद से आपके जितने भी जगह आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा वो सारी होंगी जिन्हें आप 1 क्लिक में अनसब्सक्राइब कर सकते हो। किसी किसी जगह पे आपको अनसब्सक्राइब करने के लिए उनकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे मैकफी का है, तो यहाँ पे मुझे दोबारा से अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। चौथा टिप्स है डिसेबल इमेज टू सेव डाटा। मान के चलिए आप 1 GB डाटा ही कराते हो लेकिन ईमेल का बहुत काम पड़ता है, तो जनरल सेटिंग में जाके आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। नंबर 5 पे ईमेल सिग्नेचर। इसकी मदद से क्या है कि आप जब भी कोई ईमेल सेंड करोगे तो आपका एक सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर से बेनिफिट क्या है, आप इस सिग्नेचर में अपनी एफिलिएट लिंक ऐड कर सकते हो या अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक या यूट्यूब चैनल की लिंक आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक अपना एफिलिएट पेज बनाया है, वो मैंने डाला हुआ है। अब मैं जब भी किसी को ईमेल सेंड करता हूं तो उसको ये मेरा एक प्रकार से प्रमोशन हो जाता है। तो जब वो इस पर क्लिक करेगा तो techpuran.in/tools पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ से वो जब भी कुछ भी परचेस करेगा या बाय करेगा तो उसके बदले मुझे कमीशन मिलेगी। तो जो लोग ब्लॉगर हैं या दुकान भी है जिनका कोई भी नॉर्मल काम है, वो अपना एक ईमेल सिग्नेचर जरूर करें। नंबर 6 पे स्केड्यूल मेल। मान के चलिए कि कल किसी का बर्थडे है और उसको आप हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हो, तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो इसी की मदद से। तो सेंड के बटन में जो क्लिक है, ड्रॉप डाउन है, उस पर शेड्यूल सेंड का पे क्लिक करना है और जो भी आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना चाहो वो डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आपको सिंपली सेंड पे कर देना है। तो लेकिन अभी ये तुरंत सेंड नहीं होगा बल्कि शेड्यूल में आपके रहेगा, स्केड्यूल वाले फोल्डर में, यहाँ से आप देख सकते हो। नंबर 7 है वैकेशन मोड, जिसकी मदद से आप ऑटो रिप्लाई भी कर सकते हो। तो मान के चलिए आप छुट्टी पे जा रहे हो लेकिन आप जो है आप छुट्टी पे जा रहे हो, आपको मेल आएंगे तो आप वैकेशन रेस्पॉन्डर ऑन चालू कर सकते हो और ये हो जाएगा। नंबर 8 पे लेवल को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। जो साइड में लेफ्ट साइड में जो आते हैं उनको आप शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट को अभी शो है बाय डिफॉल्ट, मैं इसको हाइड पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे को शो नहीं होगा और जैसे शो करूंगा तो शो होगा। तो इस प्रकार से आप जितने भी होते हैं उन सबको बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यूजलेस जो भी आपके फोल्डर हैं उन सभी को आप हटा सकते हो इसकी मदद से। तो बहुत सिंपल है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद मैं और भी धमाकेदार ट्रिक्स दूंगा इसी में। नंबर 9 पे यूज स्टार टू फिल्टर मेल। आप अपने ईमेल को फिल्टर करने के लिए स्टार
भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ कीबोर्ड शॉर्टकट भी ऑन कर सकते हो। जैसे इस पर कर दोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है स्टार 8 नाम से, सेकंड नंबर पे बना हुआ है। यहाँ पे जो भी आपके मेल हैं वो स्टार किए होंगे, वो आ जाएंगे सारे। मेल टू टास्क, मान लीजिए आपके पास कुछ मेल आए हैं जिनसे आपको कुछ काम करना है, तो उनको सेलेक्ट करके 3 डॉट पे क्लिक करके आप मेल टू ऐड टू टास्क पे क्लिक कर सकते हैं और ये आपके राइट साइड में आ जाएगा। अब जैसे जैसे आपका टास्क कंप्लीट होता है वैसे वैसे आप इनको टिक मार्क करते आइए, जिससे आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद मैं आपको मेल मर्ज बताऊंगा, मेल ट्रैक बताऊंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। नंबर 11 पे क्लियर स्टोरेज बाय डिलीटिंग लार्ज ईमेल्स। मान के चलिए आपका ईमेल भरने वाला है, तो आपको सर्च में आना है, एडवांस सर्च पे क्लिक करना है और जो भी जैसे 1 MB से ज़्यादा के ईमेल हैं वो आपको सेलेक्ट करके कर देने हैं। नंबर 12 सबसे काम की ट्रिक है, यूज प्लस या डॉट का निशान। जैसे कि ये ईमेल से मैं जब साइन अप कर रहा हूँ तो ये आ रहा है एन अकाउंट विद दिस ईमेल ऑलरेडी एक्सेप्ट, मतलब इस साइट पे मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो इस ईमेल को ले नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्लस के बाद कुछ भी लिख देंगे तो ये अपने आप ले लेगा। जैसे मैंने प्लस न्यू लिया तो ये एक नया ईमेल बन गया इसकी नज़र में और ये चालू हो गया। इसकी मदद से आप हम अनलिमिटेड फ्री ट्रायल ले सकते हैं। चाहो तो प्लस का निशान भी यूज कर सकते हो या डॉट का निशान भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम नंबर 13 पे लेबल बना सकते हैं और उनको कलर या इमोजी के साथ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लेबल बनाया AI न्यूज। अब जो भी ईमेल आया करेंगे मैं उसको इस लेबल में डाल दिया करूंगा। तो इससे होगा क्या, जैसे कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ पहले, और जैसे मान के चलो मैंने सर्च किया, मेरे पास बहुत सारे ईमेल है, मुझको AI वाले पढ़ने हैं तो मैं AI सर्च करूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा, फिर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ऐड टू लेबल एज कर लूंगा, इसमें AI वाले पे क्लिक कर दूंगा और ये सारे के सारे AI में चले जाएंगे। फिर बाद में जब मेरे पास टाइम होगा मैं AI वाले पढ़ लूंगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। इसके बाद है Gmail बिल्ट इन ट्रांसलेशन। मान के चलिए आपकी इंग्लिश के मेल है, आपको हिंदी में करना है, तो 3 डॉट पे क्लिक करके आपको सिंपल से ट्रांसलेशन करना है। और फर्स्ट टाइम जब ये करते हैं तो सेटिंग में पूछता है कि किस लैंग्वेज में चाहते हो, तो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज लिख देनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। मान लीजिए आपकी इंग्लिश कमजोर है लेकिन हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में कर दिया। अब इसकी मदद से आप अपने ईमेल हिंदी भाषा में पढ़ सकते हो। अब इसके बाद जबरदस्त फीचर है मेल ट्रैक का। तो पहले तो मेल ट्रैक सर्च करना है गूगल में, इसको इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है और ये जीमेल में आपके इंस्टॉल हो जाएगा। इसको कनेक्ट जीमेल से करना है। ठीक है, इसके बाद इसका फ्री प्लान सेलेक्ट करना है, अकाउंट सेलेक्ट करना है, टिक मार्क कर देना है। इसके बाद जो चेकबॉक्स आएगा, ठीक है, परमिशन देनी है। ये सब करने के बाद आपको ये मेल सूट हो जाएगा मेल ट्रैक। इसकी मदद से क्या होगा कि आप जब मेल भेजते हो तो पता नहीं पड़ता कि सामने वाले ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो इसकी मदद से आप पता कर सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हो गया, जीमेल पे जाएंगे। अब आप सिंपल सा कोई भी मेल भेजेंगे, ठीक है, कंपोज पे क्लिक करेंगे, अपना सारा डाटा डालेंगे। इसकी कुछ सेटिंग भी ऑन कर सकते हो। चाहो तो आप डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भी ले सकते हो इसकी मदद से, या ईमेल नोटिफिकेशन भी ले सकते हो। जैसे सामने वाला आपका ईमेल पढ़ेगा आपको एक ईमेल आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सेंड पे क्लिक करोगे। ठीक है, सेंड पे क्लिक करते ही वो सामने वाला बंदा पढ़ लेगा तो आपको 2 ग्रीन मार्क दिखाई देंगे, नहीं पढ़ाएगा तो एक ही ग्रीन मार्क दिखाई देगा। जैसे मैंने ये सेंड कर दिया तो सेंड पे जब मैं चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक ही ग्रीन मार्क है। इसका मतलब अभी उसने पढ़ा नहीं है। इस पे थोड़ा ओवर करेंगे तो दिख जाएगा। अब मैं दूसरे ईमेल पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने ये भेजा है और मैंने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं पहले ईमेल पे क्या दिखाएगा, जहाँ पे हमने मेल ट्रैक किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो डबल ग्रीन हो गया, मतलब सामने वाले ने आपका ईमेल पढ़ लिया। तो इसकी मदद से आप कोई बहाना नहीं बना पाएगा कि मेरे को ईमेल रिसीव नहीं हुआ या ये वो। नंबर 16 पे जी मास्टरिक मेल मर्ज। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि 100 लोगों को एक साथ ईमेल सेंड कर सकते हैं। वो सारे ईमेल अलग अलग जाएंगे। पहले क्या होता, हमें CC BCC ऐसे ऐड करना पड़ता था, तो ये सब ऐड नहीं करना पड़ेगा। पहले आपको दिखा देता हूं। तो सिंपल सा जैसे मेल ट्रैक इंस्टॉल किया था वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है, सारी प्रोसेस उसमें है। तो पहले मैं एक नॉर्मल मेल भेजूंगा 2 लोगों को। पहले इसको साइन इन कर लेते हैं जीमेल की मदद से। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करेंगे और जैसे अभी मेल ट्रैक करा था सेम वैसे ही अपना ईमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद परमिशन देंगे, फिर इसके बाद चेकबॉक्स कर देंगे, फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसकी अब ये सारा हो गया। तो ये स्किप द टूर कर देते हैं। पहले नॉर्मल देखेंगे, 2 लोगों को मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे टेक पुराण, ये जो भी मेल है मेरे ही हैं। मैं आपको लॉगिन इनको ईमेल भी खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, ये दूसरा वाला मैंने जे नेकराज कर दिया। आप सब्जेक्ट डाल देना है कोई भी। ठीक है, सब्जेक्ट डाल के अब इसके बाद हम फर्स्ट नेम सेकंड नेम ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डालने के बाद मैंने यहाँ डाल दिया। अब इसको पहले मैं नॉर्मली सेंड करूँगा सेंड से बटन से, और उसमें एक एक करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। आप भी थोड़ा धैर्य धारण करके देखिए, कुछ नया सीखना है तो धीरे तो रखना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से देखेंगे, जब ये बंदा क्लिक करेगा तो इसको दूसरे तीसरे जो भी आपने मेल अटैच किए हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे। ऐसे ही मैं जे नेकराज वाले पे कर रहा हूँ तो इसको भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेवल दिखेगा। लेकिन मेल मर्ज से जी मार्ज से क्या होगा वो आप जादू अभी देखना।
ठीक है, अभी ये नॉर्मल ईमेल है तो इसको छोड़िए। अब हम जीमास वाला सेंड करेंगे, तो पहले की तरह ही जीमास कर दिया। अब देखिए क्या दिखाई देगा। जैसे जीमास पे मुझे क्लिक करना है, ये सेंड हो गया, ये यहाँ से मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया। तो अब जैसे ही मैंने सेंड किया, अब मैं दूसरे ईमेल चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, जैसे नंदराम ने भेजा है टेक के लिए, जैसे ईमेल का नाम टेक है, और दूसरा जो ईमेल अटैच किए थे वो इसको नहीं दिखेंगे। तो सबको जैसे ईमेल मार्केटिंग होती है फ्री में, जीमेल से ही कर सकते हो। अब ये दूसरा वाला ईमेल है, इस पर भी मैं चेक कर रहा हूँ तो फर्स्ट नेम जा रहा है, जहां लेबल डाला था फर्स्ट नेम वो नेम में चेंज हो जा रहा है। इसके बाद है गूगल कीप को आप जीमेल से ही चेक कर सकते हो। राइट साइड में कॉलम है, जो कॉलम है उसकी मदद से। नंबर 17 पे जीमेल की थीम चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको ब्लैक एंड वाइट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अट्रैक्टिव लुक देख सकते हो। डार्क मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे बैटरी की स्टोरेज थोड़ी कम जाएगी, ये भी कर। ये तो धमाकेदार ट्रिक्स। आप बताइए आपको कौन से नंबर का ट्रिक्स सबसे अच्छा लगा। आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, और ई आर्टिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।